हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वैकेंसी आई है मैकॉन लिमिटेड में अलग अलग पोस्ट के लिए। टोटल 39 वैकेंसी आई है, जिसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का 18 नवंबर 2025। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है मैकॉन लिमिटेड। अप्लीकेशन आपको ऑनलाइन ही करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ओपनिंग डेट जो है ओपनिंग डेट जो है वो है 4 नवंबर 2025 और क्लोजिंग डेट जो है वो है 18 नवंबर 2025। मतलब 4 नवंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो अभी आपको अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं दिखेगा। ठीक है, मैं आप वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। ये वेबसाइट है मैकॉन लिमिटेड का। यहाँ पे कैरियर्स में जाना है, रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में जाना है। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद ओके करेंगे ना तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ पे कहीं भी अप्लाई का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि एप्लीकेशन अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे वेबसाइट भी दिया गया है www.meconlimited.co.in। इस पे जाके आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अब स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट दिया है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है पोस्ट के लिए, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या चाहिए। ठीक है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, अपर एज लिमिट क्या है। ठीक है, रेम्युनरेशन पर मंथ कितना होगा, प्लस कॉन्ट्रैक्ट, चूँकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड कितना होगा। ठीक है, अपर एज लिमिट की बात करें तो सब में 50 ईयर्स है। ठीक है, तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। अपर एज लिमिट 50 साल है। ठीक है, अभी एक्सपीरियंस कितना चाहिए वो अलग अलग है, कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड भी अलग अलग है। पहला असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एडमिन, जिसमें 2 वैकेंसी है। MBA रिक्वायर्ड है, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसके बाद 5 साल का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी आप देख लीजिएगा, मैं बार बार नहीं बताऊँगा। ठीक है, रेम्युनरेशन 45,000 अप्रॉक्सीमेटली होने वाला है। ठीक है, फिर है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव लीगल के लिए 2 वैकेंसी है। बैचलर की डिग्री चाहिए लॉ में, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और 45,000 की अप्रॉक्सीमेटली सैलरी है। ठीक है, सीनियर ऑफिसर मार्केटिंग की बात करें तो ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, 87,750 पर मंथ सैलरी होने वाली है। ठीक है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो BE या फिर BTech रिक्वायर्ड है किसी भी डिसिप्लिन में, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और 45,050 यहाँ पे आपकी सैलरी होने वाली है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड जो है वो 5 साल आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर की बात करें तो इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और 42,800 सैलरी होने वाली है। असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए। ठीक है, और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 45,000 सैलरी होने वाली है। इंजीनियर प्रोजेक्ट में इंजीनियर डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, 80,910 यहाँ पे सैलरी होने वाली है। ठीक है, फिर DY इंजीनियर प्रोजेक्ट की बात करें तो इंजीनियरिंग चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, 54,990 सैलरी होने वाली है। फिर सेफ्टी, DY इंजीनियर सेफ्टी की बात करें तो डिग्री चाहिए इन फायर एंड सेफ्टी। ठीक है, या फिर डिग्री चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से विथ 1 ईयर का इंडस्ट्रियल सेफ्टी का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, या फिर बोला गया है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग चाहिए। ठीक है, और 1 साल का डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए या कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको फटाफट बता दिया गया आपकी सैलरी अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 54,000 रहेगा 990 और 8 साल का एक्सपीरियंस है तो 49,140। ठीक है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एडमिन की बात करें तो MBA या फिर PGDM 2 साल का एक्सपीरियंस और 45,000 सैलरी होगी। इंजीनियर सेफ्टी की बात करें तो डिग्री इन इंजीनियरिंग चाहिए अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन कोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी। ठीक है, 13 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और 80,910 सैलरी होने वाली है। इंजीनियर सेफ्टी की बात करें तो इंजीनियरिंग चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में और 13 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 80,910 यहाँ पे सैलरी होने वाली है पर मंथ। फिर असिस्टेंट इंजीनियर सेफ्टी 5 वैकेंसी है। ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, डिप्लोमा इन सेफ्टी इंजीनियरिंग, 6 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और 43,880 यहाँ पे सैलरी होने वाली पर मंथ। फिर असिस्टेंट इंजीनियर सेफ्टी में ग्रेजुएशन चाहिए, डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में विथ डिप्लोमा, 6 साल का एक्सपीरियंस और 43,880 रुपीज़ आपका पर मंथ सैलरी होने वाली है। फिर है एडिशनल इंजीनियर सिविल में, सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 67,860 सैलरी होगी। फिर सिविल के लिए वापस यहाँ पर बोला गया है DY इंजीनियर के लिए तो सिविल की डिग्री चाहिए, कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और यहाँ पे 54,990 सैलरी होने वाली है। फिर DY इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पे देखा जाए तो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और 54,990। फिर DY इंजीनियर मैकेनिकल का देखें तो यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और 54,990 डिग्री चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है,
इसका स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस के लिए वो बता दिया गया है। अगर पास्ट इंप्लॉयमेंट है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, करंट इंप्लॉयमेंट है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर ऑफर लेटर या फिर अपॉइंटमेंट लेटर या फिर पे स्लिप, ठीक है, या फिर प्रेजेंट इंप्लॉय का एटलीस्ट 3 मंथ की पे स्लिप देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट जॉब्स में आपको दिए जाते हैं वो यहाँ पे दिए जाएंगे। अब स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के लिए बोला गया है कि लेटेस्ट ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप क्रीमी लेयर हैं तो आपको यूआर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो फीस है 500 रुपये, ठीक है। ये है यूआर, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी लोगों के लिए एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन, इन लोगों के लिए एग्जाम है, ठीक है। सिलेक्शन मोड की बात करें तो पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। ट्रैवलिंग अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे। 3rd टियर का एसी का भाड़ा या फिर सीसी बाई रेल, ठीक है, या फिर 7 रुपीज़ 7 पर किलोमीटर बाई रोड, या फिर एक्चुअल विच एवर इज लेस, उतना आपको दिया जाएगा, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल यहाँ पे होने वाला है, जो कि आपको ऊपर दिख गया होगा। अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना है, कैरियर्स में जाना है, कैरियर्स अपॉर्चुनिटी में जाना है और अप्लाई करना है, ठीक है। अभी क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है, कैसे अपलोड करनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, वो आप रीड कर लीजिएगा। तो मोस्टली सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी हैं। फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन को टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन भी कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे हम सारे पीडीएफ शेयर करते रहते हैं, ठीक है। और ये चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो हमारे वीडियोज़ आप तक नहीं पहुँचेंगे, ठीक है। तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।